नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर मिश्रा। आप देख रहे हैं लोक रक्षक न्यूज इंडिया। आज हम यहां रेलवे स्टेशन नवसारी के पास आए हैं। यहां करीबन 15 सालों से प्रतिदिन दोपहर को गरीबों को निःशुल्क भोजन करवाया जाता है और ये बहुत गर्व की बात है कि आज एक महाराज जो पिछले 15 सालों से प्रतिदिन गरीबों को दोपहर को यहाँ भोजन करवाते हैं, तो हम उन्हीं महाराज से पूछेंगे ये 15 साल से यहाँ जो भोजन जो है किस उपलक्ष्य में होता है और यहाँ गरीबों में किसी जात पात या किसी का भेदभाव के बगैर खाना खिलाते हैं या उसके साथ में और कुछ भी उनका है उपलक्ष्य उद्देश्य है। तो महाराज श्री आप बताएंगे कि आप यहाँ क्या क्या करते हो। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे यहाँ प्रतिदिन सभी असमर्थ, असहाय, गरीब, भिक्षुक लोगों को और अनेक प्रकार के जो भी यहाँ आते हैं सभी को दोपहर 12:30 बजे भोजन और खाना वितरण किया जाता है। और आत्मा तृप्त हो इस तरह भोजन, ऐसा थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पेट भर के खाइए। 1 बार 2 बार 4 बार लीजिए, आपकी आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए। इस तरह हम लोग आज 15 वर्षों से अनवरत यह कार्यक्रम चल रहा है जिला नवसारी के अंदर। और भगवान की बहुत असीम कृपा है कि हमारे सभी मंडल के जितने कार्यकर्ता इसमें तन मन धन से सेवा देते हैं और हमारे साथ सभी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में सभी का बहुत बड़ा सहयोग है, हमारे सरकार का सहयोग है और हमारे प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा है कि हम इस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम अनवरत कर रहे हैं। और जगत कल्याण के लिए हम प्रतिदिन यहाँ यज्ञ करते हैं। 3 घंटे प्रतिदिन जगत कल्याण के लिए श्री महाकाल यज्ञशाला में यज्ञ होता है, जिससे कि जो भी यहाँ का प्रसाद ग्रहण करे उनके विचार बदले, उनके अंदर आत्मा संतुष्ट हो और उनकी अच्छी भावनाएं हो। जिन लोगों के कुविचार हो, कुविचार खत्म होकर के सद्विचार आए, ऐसा उद्देश्य है हमारा। जगत के लिए हमारा यही एक उद्देश्य है कि आप सभी अगर धर्म से जुड़े हैं तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज श्री अभी आप राम कथा करने वाले हो, उसके बारे में कुछ बताएंगे। हमारे 1 अप्रैल 2025 से श्री राम कथा का आयोजन रखा गया है जिला नवसारी अंबाजी मंदिर ग्राउंड रामनगर। उपलक्ष्य यह है कि सभी गरीब कन्याओं का हम लोग समूह लगन के बारे में विचार किए हैं और जो भी उसमें व्यवस्थाएं होंगी, जो धन आएगा उससे हम लोग गरीब कन्याओं को विवाह करेंगे और चिकित्सा का शिविर चलाएंगे और उसके बाद में गायों की सेवा, वृद्धों की सेवा, ये सब हमारा उपलक्ष्य है। और इसी उपलक्ष्य में हम श्री राम कथा करवा रहे हैं। हमारे श्री शास्त्री जी महाराज बगल में बैठे हुए हैं, सुशील मिश्रा जी शास्त्री हैं, इन्हीं के मुखारबिंद द्वारा श्री राम कथा का आयोजन रखा गया है और ये हमारे बनारस से आए हुए हैं शास्त्री हैं। दोस्तों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पिछले 15 सालों से गरीबों को निःशुल्क भोजन करवाया जा रहा है और उसकी इसी के साथ साथ इसके आगे अब यहाँ जो हमारे प्रमुख श्री हैं परम पूजनीय गुरु महाराज राम कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। और उससे बड़ा सौभाग्य की बात है कि समय उस राम कथा के शास्त्री श्री सुशील महाराज यहाँ उपस्थित हैं और आज हम सुशील महाराज से हम पूछेंगे वो अपने मुखारबिंद से इस राम कथा का आयोजन में वो क्या क्या कहेंगे और राम कथा जो आज हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उस राम कथा से लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा वो हमारे श्री सुशील जी महाराज, जिनका नाम और उनका परिचय बताने के लिए ज़रूरत नहीं है, उनका नाम ही काफ़ी है। तो सुशील महाराज आप बताएंगे इस राम कथा जो आप कहने जा रहे हैं, इससे लोगों का क्या फ़ायदा होगा। देखिए, राम कथा जो है लोगों के हित और कल्याण की, उनके शरीर के अंदर, विचार के अंदर, मन के अंदर एक ऐसी ऊर्जा देती है, ताकत देती है कि जीवन जीने की कला है। राम पुरुषोत्तम थे, वह जीने के लिए एक इष्ट शक्ति के रूप में, मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे और स्वयं भगवान शिव जिसका निरंतर जाप करते थे। और यह कथा जब हम लोगों को बताएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि ये कथा करने से कलियुग के अंदर सभी रोग आदि व्याधि उपाधियों का नाश करता है। यह राम कथा शरीर के अंदर अनेक प्रकार के जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको भी भस्म करने की ताकत रखती है।
राम कथा कलयुग की सबसे उत्तम और पवित्र कथा है। राम कथा से मन के अंदर एक ऊर्जा मिलती है, जिससे जीवन में जीने की कला, समस्त भगवत ज्ञान और चारों वेद, छवों शास्त्र, सब ग्रंथों का वो रस है। राम ही जीवन में मनुष्य को मोक्ष का मार्ग देता है। राम ही जीवन में जीने की कला देता है। राम का अनुगमन करना, अनुसरण करना, ध्यान करना, जप करना से जीवन में एक सुख शांति मिलती है। परम आनंद की अनुभूति और परमानंद इस राम कथा में है, जो हम सीताराम चैरिटेबल ट्रस्ट जो नवसारी से रजिस्टर्ड है, ये अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र और महाकाल यज्ञशाला 15 वर्षों से निरंतर कर रहा है। खूब बड़े भाव से जो भावुक है, जिसके कन्या के विवाह में आज दहेज प्रथा के रूप में वो न कर सकता हो, दबा हुआ हो, ऐसे लाभार्थियों का, कन्याओं का विवाह कराने के लिए ये राम कथा सीताराम ट्रस्ट करा रहा है। और उसमें आप सभी आए, साथ सहयोग दें। हम सनातनी हैं, सनातन में इस संस्कारी नगरी में इस कथा को मंगलमय पूर्ण करें। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, आप देख रहे हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मित्रों में, आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट नंबर है सबको भेजें। और इस राम कथा में जो नवसारी बीजलपुर में रामनगर में होने जा रही है, 1 तारीख से लेकर शुरू होगा और 9 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी। उसमें सब पूरे परिवार के साथ आकर परम पूजनीय श्री सुशील महाराज की कथा को श्रवण करें और उसको अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। इस राम कथा का बहुत बड़ा रहस्य है, वो आपको सब पूरा सुनने के बाद ही पूरा पता चलेगा। तो मैं फिर से ये पुनः आग्रह करूँगा कि जो भी इस हमारी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो सरकार के अधिकारी हो, शासन में हो या प्रशासन में हो, किसी भी जाति धर्म से वो संबंध रखते हो, इस राम कथा में हम सबको आमंत्रण देते हैं। जय श्री राम।